नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में। क्या होता है विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण आखिर क्या होता है। विशेषण की बात की जाए तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो रिया की फ्रॉक रंगीन है, तो रंगीन क्या है, इसमें विशेषता बताई जा रही है, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार का होता है, विशेषण 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर विशेषण के भेद पूछा जाए तो विशेषण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए विशेष से क्या होता है, आपने विशेषण जान लिया, विशेष से क्या होता है, तो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष से। जैसे विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष से। इसमें रिया की फ्रॉक रंगीन है, इसमें विशेषण क्या था, रंगीन। और रंगीन किसकी विशेषता बता रहा है, फ्रॉक की, तो फ्रॉक क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वही होता है विशेष से। ठीक है, तो इसमें विशेष से हो जाएगा फ्रॉक। नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है प्रविशेषण किसे कहते हैं, क्या पूछता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो इसमें मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तेज क्या है, तेज जो हो जाएगा आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत। बहुत जो है वो बता रहा है कि मोहन तेज नहीं है बल्कि क्या है, बहुत तेज विद्यार्थी है। तो इस विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है जिसे हम कहेंगे प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कुल मिला के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को 2 प्रकार से बांट दिया गया है, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आता है आपका संख्यावाचक विशेषण, जिसको उसको भी 2 कैटेगराइज किया गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आगे आता है आपका सार्वनामिक विशेषण या इसको कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, कौन कौन से विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। आगे आता है परिमाणवाचक विशेषण जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। और इसके बाद लास्ट है सार्वनामिक विशेषण जिसको हम लोग कहते हैं प्रोनोमिकल एडजेक्टिव। ठीक है, प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इसमें आखिरकार गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो इसमें देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, समय, दिशा, स्वाद, स्पर्श, गंध आदि का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुण की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, जैसे किसी गुण की बात करें तो सीधा, दोष क्या है बुरा, रंग अगर ले लें तो गोरा, आकार क्या है बड़ा, समय क्या है वार्षिक, दिशा ऊपर, स्वाद मीठा, स्पर्श की बात करें तो कठोर और गंध की बात करें तो सुगंधित। ये सारी जो चीजें हैं ये आपने देखा कि गुण क्या है, दोष क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, समय क्या है, दिशा, स्वाद, स्पर्श और गंध के बारे में आपने देखा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है, तो इस वाक्य में जो सुंदर शब्द है वो क्या बता रहा है, इस वाक्य में जो सुंदर शब्द है वो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, रंग बता रहा है, आकार बता रहा है, क्या बता रहा है। तो मैंने कहा कितनी सुंदर लड़की है, तो ये इसका क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण की बात करें किसी वस्तु की मात्रा, नापतोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बोतल में 1 लीटर पानी है, कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, तो इसका जो होगा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, 1 लीटर हो जाएगा। कितना पानी है, 1 लीटर पानी है। ठीक है, फिर आता है ये परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है।
एक होता है निश्चित परिमाणवाचक जिसमें निश्चित मात्रा का बोध होता है, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, या यूं कहें कि जिसमें मात्रा जो है, क्वांटिटी जो है वो निश्चित नहीं होती है। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आ जाएगा जैसे 2 किलो गेहूं, इसमें फिक्स है कितना गेहूं है, 2 किलो है। 1 लीटर दूध, ये भी फिक्स है, निश्चित परिमाणवाचक है। 4 मीटर कपड़ा, ये भी फिक्स है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कम नमक, थोड़ा दूध, थोड़ा आटा, कुछ चीनी, तो ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण की बात की जाए तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं कि तो मोहन की उम्र 3 वर्ष है। कितनी वर्ष है, 3 वर्ष का है। तो इसमें जो 3 आया है वो क्या डिनोट कर रहा है, इसमें संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण भी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में एक आता है गणना। गणना के आधार पे क्या क्या होता है, गणना के आधार पे होता है 1 2 3, ये आता है तो ये गणनावाचक में हो जाएगा। क्रमवाचक में पूछता है तो पहला दूसरा तीसरा, ये भी आता है, निश्चित संख्यावाचक में है। आवृत्तिवाचक में पूछता है कभी कभी 2 गुना 3 गुना 4 गुना देखे, तो ये किस में आएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण में आ जाएगा। और ये सब किसके पार्ट हैं, निश्चित संख्यावाचक के पार्ट हैं। समूहवाचक में पूछा जाए तो दोनों, पांचों, सातों, ऐसा कोई सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए तो ये हो जाएगा आपका समूहवाचक। नेक्स्ट आता है प्रत्येक बोधक। तो इसमें सेंटेंस में क्या लिख के आता है, प्रत्येक, हर एक, दो दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होंगी वो प्रत्येक बोधक विशेषण का एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया, कुछ लोग, ज्यादा चीनी, कम भार, ये सब क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण है। नेक्स्ट समझते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम लोग कहते हैं या फिर सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं या तो संकेतवाचक विशेषण भी कहा जा सकता है। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये संकेत के माध्यम से संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यह मेरी किताब है, तो ये इसमें जो यह आया है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो सार्वनामिक विशेषण को बता रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। क्या अंतर होता है देख लीजिए इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, इसमें वह आया है, और वह खिलाड़ी मेरा मित्र है। तो इन दोनों में कैसे हम पता करेंगे कि कौन सर्वनाम है और कौन सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें वह खेल रहा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगते हैं और संज्ञा के किसी विशेषता की ओर संकेत करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम है। वह खिलाड़ी मेरा मित्र है, वह खिलाड़ी मेरा मित्र है। तो इसमें क्या है, बताया गया कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगते हैं, तो यहाँ पे संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, खिलाड़ी, और जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगता है वो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण। तो खिलाड़ी संज्ञा है, यहाँ पे उससे पहले सर्वनाम लगा तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूलावस्था जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव, दूसरा होता है उत्तरावस्था जिसको कहते हैं कंपैरेटिव, और तीसरा होता है उत्तमावस्था जिसको हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव। मूलावस्था में क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता का बोध होता है। जैसे हम कहें कि राधा अच्छी लड़की है, तो हमने इसमें क्या दिखाया, मूलावस्था के बारे में बताया। उत्तरावस्था में क्या होता है, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की दूसरे से तुलना की जाती है। क्या की जाती है, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना दूसरे व्यक्ति, वस्तु, स्थान से की जाती है, या हम कहें कि उसे एक दूसरे से कम या ज्यादा दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो राधा मीरा से अधिक अच्छी लड़की है। राधा जो है वो क्या है, मीरा से अधिक अच्छी लड़की है, तो इसमें कंपेरिजन को दिखाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका कंपैरेटिव यानी कि उत्तरावस्था का एग्जाम्पल। आगे है आपका उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना का बोध किया जाता है, या फिर हम कहें इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक और या फिर सबसे कम बताया जाता है। जैसे राधा सबसे अच्छी लड़की है, तो इसमें बताया गया कि राधा जो है वो सबसे अच्छी लड़की है। तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी, इसकी उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, विशेषण की अवस्थाएं हैं ये सब, एडजेक्टिव की अवस्थाएं हैं। तो समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।